हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल वन डे इंग्लिश क्लासेस में दोस्तों। और एक बार फिर से आप सभी के लिए बेहतरीन सी बात लेकर दोस्तों, इधर भी 2-3 दिन क्लासेस हमारी नहीं चली हैं। उसकी वजह थी कि दीपावली, उधर भी धनतेरस के एक दिन पहले जहाँ तक मेरी क्लास लगभग हुई थी, उसके बाद हमने क्लास नहीं लिया। हमने इसलिए क्लास नहीं लिया कि बच्चे जो बाहर रहते हैं वो अपना घर जा रहे हैं, और जो बच्चियां या जो भी लोग हैं, भाई देखिए, धनतेरस होती है और दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे साल में एक ऐसा त्यौहार आता है जहां पर बहुत सारी सफाइयां घर की करते हैं लोग, है ना। तो उन सफाइयों के लिए भी तो वक्त चाहिए ना। उन सफाइयों को वक्त देने के लिए हमने क्लास को नहीं लिया। बच्चे अपना सफाई कर लें और एंजॉय कर लें, बाकी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई तो है ही है ना। मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दीपावली के दिन भी क्लासेस लिया है। तो सर एक बात आपको बता दूं कि आप दीपावली के दिन भी क्लास ले लो, फिर आप पढ़ भी लो, बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। लाइफ ना एक चीज़ से नहीं चलती, ये ज़िंदगी बस एक चीज़ से नहीं चलती कि बस पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ कर के सिर्फ नौकरी पा सकते हो सर। बातें दो होती हैं ना ज़िंदगी में। आप सफल होना चाहते हो कि नौकरी पाना चाहते हो? सर यहाँ पर ना कोई भी एक पहलू नहीं ये प्रूफ कर सकते कि नौकरी पा लेना ही सफलता की निशानी है। नौकरी पा लेना सफलता की निशानी नहीं है। नौकरी पा लेना आपकी अपनी ज़रूरत है, लेकिन सफलता सर बैलेंस बनाने से होती है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ? बैलेंस का मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में सिर्फ एक चीज़ तो है नहीं कि सिर्फ नौकरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। घर का काम, घर के माँ बाप, दोस्त यार, अपने आप के संबंध, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सिर्फ एक चीज़ को लेकर के चलना ही सफलता नहीं होती सर। सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना और उस पीक पर पहुंचना सर, वही सफलता होती है, जो पीक आपने सोच रखी है। इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किताबी कीड़ा ना बने। किताबी कीड़ा बनने के बाद में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। थोड़ा सा सोशलिस्टिक होकर चलें, थोड़ा सा सामाजिक स्तर पर भी चीज़ों को समझ कर चलें। समाज क्या है, दुनिया क्या है, लोग क्या है, इंसान क्या, इंसानियत क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको सोचकर समझकर चलना होगा। क्यों? उसकी वजह जान लीजिएगा। अगर आप खुद ही अनभिज्ञ हुए इस समाज, इस दुनिया और इस संसार से, तो आने वाली जो आपकी जनरेशन होगी सर, उसे सिखाएंगे क्या? उसको आप बताएंगे क्या? अगर आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का सही और गलत का निर्णय, सही और गलत का पहलू नहीं पता, तो फिर अपनी आने वाली जनरेशन को आप सही और गलत का जो सिस्टम है वो कैसे समझा पाएंगे? सर आप अपने लिए ना सही, आने वाली आपकी अपनी जनरेशन के लिए ही आप थोड़ा सा बुकिश होने से बचें। किताबी कीड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। आप चीज़ों से जुड़ कर के चलें, अपने आप आपको चीज़ें सब समझ में आती चली जाएंगी, अपने आप। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने टेंस की पढ़ाई शुरू की थी। टेंस की आप लोगों ने देखा होगा लगभग 2-3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं ना भाई। टेंस की 2-3 क्लासेस आपको मैं दे चुका हूँ। अब आगे की बातें, यानी कि टेंस का जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, ये जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, ये समाप्त हो चुका है ना। एकदम डिटेल एनालिसिस में मैंने दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, पूरे के पूरे 1.5 से पौने 2 घंटे की वीडियो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसके पहले वीडियो है सिर्फ और सिर्फ टेंस को समझाने में। इट मीन्स अगर मैं बात करूं ना, तो अगर आप वीडियो पे जाओगे, देखोगे, तो आपको खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी कि वास्तव में इतना ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा समय जिसमें मैंने दे दिया है, वास्तव में वो उतने समय लायक था नहीं। मगर मैंने आप सबको मद्देनजर रखते हुए एक एक पॉइंट टू पॉइंट बातों को किया है। छोटी छोटी बातें मैंने मेंशन करते हुए किया है। दोस्तों अब तो जैसे दिवाली का भी काफ़ी दिन से इंतज़ार हम लोग कर रहे थे, और एटलीस्ट दिवाली भी लगभग ख़त्म हो गई। दिवाली का सीज़न और दिवाली का वक्त भी ख़त्म हो गया। अब आज से समझिए कि ख़त्म है, ठीक है ना। अब बातें दिवाली की ख़त्म हो गई।
अब नया एक सोच आपको डेवलप करना होगा। अभी तक था कि चलो दिवाली के बाद एडमिशन ले लेंगे, दिवाली के बाद ये कर लेंगे। सर अब दिवाली चली गई, अब आपको 2022-23 सीजीएल के लिए लगना होगा। साथ ही साथ दिसंबर तक और भी कुछ वैकेंसीज हो सकता है कि रिलीज हों, उन सब की भी आपको तैयारी करनी होगी। पहले तो जो आ गया है उसकी तैयारी किया जाए, बाद में जो आएगा उसको देखा जाएगा। बहुत कायदे से बात को समझ लीजिएगा। हम दिवाली का जो सीन था ना, वो दिवाली का टारगेट खत्म हुआ, अब आता है एसएससी सीजीएल का टारगेट। सीजीएल को किस तरीके से निकालना है, क्या करना है, मैं ये सेपरेट वीडियो एक आपको दूंगा कि किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करें कि जिससे एक ही बार में पहले ही अटेम्प्ट में आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाए। दूसरी बात, इस एग्जामिनेशन ने पैटर्न को पूरी तरह से बदल दिया है, इसलिए इस बार का जो एग्जाम होगा बहुत कॉन्शियस से होगा, बहुत कॉन्शियस आपको लगाना होगा। ठीक है, बहरहाल आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे कंटेंट पर काम करना है। जितना मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उस कंटेंट को आप अगर बखूबी ले लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको परेशानी होगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। और आज की जो कहानी है हमारी प्रेजेंट की कंटिन्यूअस है। हम आपको धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, मगर याद रखिएगा एकदम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूँ तो आइए बात कर लेते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है भाई, दुनिया जानती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या। आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वास्तव में है क्या। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात की जाएगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अपने आप में एक जारी हुआ कोई भी कार्य है जो कि चल रहा है प्रॉपरली, उस कार्य की बात की जा रही है। अगर मैं कंटिन्यूअस को कहूं कि एन एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो एक ऐसा एक्शन है, कैसा एक्शन है, एक ऐसा एक्शन है जो परफेक्ट होने के पहले कुछ बताता है। क्या कह रहा हूं, एन एक्शन टेलिंग समथिंग बिफोर कंप्लीटेड एनी एक्शन। कोई एक्शन है जो किसी एक्शन के पूरे होने के पहले बताने का काम करता है। कायदे से अगर चीज को समझा जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है भाई, आओ, हमने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि सर ये अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये मैंने आपको बताया होगा सर, ये मैंने आपको बताया होगा सर। अपने आप में अगर मैं इसे कहूं तो अगर आप नीचे से शुरू करोगे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ऊपर से अगर आप नीचे से शुरू करते हो तो आपका ऊपर एंडिंग पॉइंट होगा। बहुत कायदे से बात को समझते चलना। 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, अच्छा खासा मिल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो कि ये प्रयागराज है। क्या है भैया, ये प्रयागराज है, और ये क्या है, वाराणसी। कोई भी व्यक्ति प्रयागराज से चला है और वाराणसी जा रहा है। कोई भी व्यक्ति प्रयागराज चला है और वाराणसी जा रहा है। अभी वाराणसी पहुंचा नहीं है, जाएगा कहाँ, यहाँ आएगा। वाराणसी भी पहुंचा नहीं है, अभी कहाँ पर है वो, अभी कहाँ पर है, कहीं भी है, बस अभी पहुंचा नहीं है, मगर चल दिया है। ध्यान दीजिएगा, चलने का जो काम था वो पूरा हो गया है, लेकिन पहुंचने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यानी अभी वो बंदा बीच में है, किसी माने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में अभी है। दैट मीन्स एक बात और कहा जा सकता है, एक प्यारी बात कही जा सकती है कि एन एक्शन
एन एक्शन, कोई एक ऐसा एक्शन होगा जो बीच में होगा, ठीक है ना, बीच में होगा। किसमें किसमें? एन एक्शन कह सकते हो कि डिनोट्स द एंडिंग एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो कि एन एक्शन which is in between, which is between कहां पे भैया? between starting and एंडिंग पॉइंट, यानी ऐसा एक्शन जो समय शुरू होने से समय खत्म होने के बीच की बात हो। एक बात तो ये हुआ, हम इसी को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। जैसे प्रयागराज से बनारस जाने के लिए कोई बंदा निकला है और उसकी यात्रा अभी क्या है? अभी जारी है, खत्म नहीं हुई है। दैट मीन्स एक बात तो समझने योग्य हो गई। क्या हो गई? कि कार्य शुरू होने के बाद तथा पूरा होने के पहले वाला समय कंटिन्यूअस होता है। लो भाई, कोई भी कार्य शुरू हुआ है और कार्य खत्म तो होगा ही होगा, हाँ या ना? कोई भी कार्य शुरू हुआ है और वो कार्य खत्म होगा, तो वो कार्य जो बीच का बच रहा है उसी को कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं प्यारे? कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई? बोल तो दो। इसके फॉर्मेशन की बात किया जाए तो अपने साथ ये सब्जेक्ट लेता है और फिर एज एम आर के साथ V1 और ING लेता है भाई, या ये ध्यान रखें, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये V4 भी मिल जाता है। अगर V4 हो गया तो ING सीन हट जाएगा, ठीक है। लिख देता हूं, आप समझने के लिए आसान होगा। कभी कभी आपको मिलेगा ये सब्जेक्ट के साथ एज एम आर प्लस V4, ऐसा कुछ लिख के आता है, ठीक है। ये भी आप समझ लें, ठीक है भाई। इस तरह से अगर चीज़ों को समझोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे he is reading, she is playing। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। अभी तो फिलहाल प्रेजेंट का इसलिए इज एम आर ही लेकर के चलना होगा। आई एम गोइंग you are going to वाराणसी, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो यार, बहुत सारे सेंटेंस, जितना मन करे ना उतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस आप तैयार कर सकते हो, ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर आप चाहोगे ना तो बहुत सारे सेंटेंस तैयार हो सकते हैं, ठीक है भाई। आओ अब अगर मैं कहूं कि मान लो और ले लेते हैं, टीचर इज टीचिंग इंग्लिश
लो भाई, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो आराम से जितना मन करे उतना बनाओ, ठीक है। अभी देखो, यानी अगर एक नोट लगाने की बात हो, अगर एक नोट लगाया जाए तो नोट में हम आराम से लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस वह एक्शन होता है जो पूरा होने के पहले तथा कुछ और भी अधूरा होने का एहसास कराए, यानी अभी जिस एक्शन की आप बात कर रहे हो ना, जिस एक्शन की आप बात कर रहे हो, यानी आप अभी तो इसके और भी तमाम सेगमेंट्स है वो मैं समझूंगा। यानी कि सीधी सी बात एक चीज क्लियर होती है कि आप उस एक्शन की बात कर रहे हो, जो एक्शन अभी पूरा हुआ नहीं है, पूरा होगा। यानी इसका मतलब एक हुआ कि जस्ट यू हैव अ टू प्लेस ऑल्सो, आपके पास दो प्लेस है, एक प्रयागराज एक बनारस। अब आप प्रयागराज से चले हो और बनारस अभी पहुंचे नहीं हो। मैं क्या कह रहा हूं, प्रयागराज से आप चले हो, प्रयागराज हट गया, अब आपका एक बीच में हो है ना, यहाँ बीच में हो, यहाँ पहुंचे नहीं हो। सर जब तक आप यहाँ पहुंचे नहीं हो तब तक ये वाला जो काम होगा ये कंटिन्यूअस होगा अकॉर्डिंग टू आपके प्रयागराज से चलने के हिसाब से। तो कुल मिला के एक बात समझ में आया कि दो एक्शन के बीच जो एक्शन होता है उसे कंटिन्यूअस एक्शन कहा जाता है। नोट कर लो। आइए कुछ इसके यूजेस हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इसके अपने कुछ यूजेस हैं। यूजेस एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहली ही बात है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय बात हो रही हो उसी समय बोली जा रही हो, ऐसे समय के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसके कुछ अपने कीवर्ड्स हैं, जिस समय बात हो रही है उसी समय बोली जाती हैं, जैसे नाउ, these days, at present of time, इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है भाई, ठीक है ना। या एट दिस मोमेंट, इस तरह से आपको ये शब्द मिल जाते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने जितने शब्दों को ऊपर लिखा है ना, ये सभी शब्द आपको जिस समय आप जिसके विषय में बात कर रहे हो, किसी भी चीज में बात कर रहे हो ना, उसमें ये आएगा। यानी एक बात तो समझ में आपके आ जानी चाहिए कि एक कंटिन्यूअस का पहला जो आपको एक स्लॉट मिल रहा है ना, पहला स्लॉट ये है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जस्ट इमेजिन
आप जिस समय कोई चीज देख रहे हो उसी समय उसके विषय में बता रहे हो, दैट इज अ कंटिन्यूअस एक्शन। और किस सेगमेंट का? सर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय आप एक्शन कर रहे हो उसी समय आप एक्शन को बता रहे हो। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझसे कोई पूछे आप क्या करो, मैं कहता हूं पढ़ा रहा हूं। सर पढ़ाने का एक एक्शन तो हो ही रहा है, दूसरा एक्शन मेरा बोलने का हो रहा है। सर 2 एक्शन मैंने किया, और ये 2 जो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही ना, बोलते तो। अब इस तरीके से अगर आप चीजों को समझोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे ही इज रीडिंग नाउ। अब देखो सेंटेंस लिख दें, फिर एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी अगर आपको मिल जाए, ठीक है भाई, ठीक है भैया। ठीक है, अब देखो 5 सेंटेंस मैंने लिखा, सब कंटिन्यूस फॉर्म के हैं। याद रखिएगा ये सभी शब्द, आपको कुछ ऐसे सारे शब्द देखने को मिलते हैं जैसे नाउ। अगर ऐसे सारे शब्द आपको देखने को मिले, नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट ऑफ टाइम, या फिर एट दिस मोमेंट, या फिर नाउ डेज, ये सब अगर आपको देखने को मिल जाए तो याद रखिएगा रीड्स नहीं सर, यहाँ आप रीडिंग कर देना, यहाँ आप रीडिंग कर देना। नाउ मिला सर, इसका मतलब कि अभी अभी जो बात बोल रहे हो उसी बात की पढ़ाई, जो भी काम कर रहे हो उस काम का जो सिस्टम है या उस काम की जो बात हो रही है अभी हो रही है, एट प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, यू आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज, इस दीज डेज की वजह से आपको यहाँ पर आईएनजी करना अच्छा हुआ। सर माई सन इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, फिर से वही मामला हुआ सर, दीज डेज अगर आपको आ गया तो सर ये लर्निंग अपनी जगह पे ठीक हुई बातचीत। गड़बड़ क्या देगा आपको, यहाँ लर्न्स दे देगा, लर्न्ट दे देगा, है ना, और फिर इसके बाद ये शब्द लगा देगा। अगर ये शब्द आपको लगा मिल गया तो सीधी सी बात आप वर्ब को क्या करना, आईएनजी फॉर्म में बना देना। माय डॉटर लर्न, बहुत गड़बड़ हुई भाई। यहाँ पर अगर नाउ डेज लिखा है तो आजकल की बात हो रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ इसे लर्निंग करना होगा। इसे क्या करना होगा प्यारे, लर्निंग करना होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, लर्निंग करना होगा। ठीक है, चलिए दूसरा इसी में यूज की अगर मैं बात करूं तो कोई नियरेस्ट फिक्स्ड फ्यूचर प्लानिंग की बात हो, ठीक है ना, फ्यूचर प्लानिंग की बात हो, यानी कि ऐसी कोई प्लानिंग जो रिसेंटली यानी कि आने वाले समय में जस्ट होना ही होना है, जस्ट होना ही होना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बस वो होना है। ठीक है, अगर नियरेस्ट हो, जैसे जो आज का डेट है, मैं कह रहा हूँ आज से 5 दिन बाद बारिश होगी,
अगर ये फ्यूचर की, जैसे एक ये तो मान लो बीइंग हो गया है ना, जैसे आपको डूइंग करना हो, अगर मैं कहूँ कि मैं आज से 4 दिन बाद, यानी कि आज से 4 दिन बाद मैं मुंबई जाऊंगा, सर अगर ये बात मैंने लिख दिया तो अगर मुंबई जाने का मेरा एक्शन फिक्स्ड है तो ये जो प्लानिंग मैं कर रहा हूं तो मैं इसे आईएनजी फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं आपको जब मैं टेंस बता रहा था तो हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए कुछ रिलेशंस की मैंने बात बताई थी। आप क्लास वो जाकर के देख लीजिएगा, आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो नियरेस्ट जो फ्यूचर प्लानिंग होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, उसके लिए, ठीक है भाई, ठीक है, प्लानिंग या आप इसे स्कीम भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बातों को समझना हो तो मैं बता देता हूं, जैसे श्री लालू यादव, क्या लिखा हूं, श्री लालू यादव is going to Delhi। अब देखो दिल्ली कब, टुनाइट। लालू यादव को यहां से हटा देता हूं क्योंकि हिज नो मोर। मैं यहां पर लिख देता हूं श्री बंकिम भाई इज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। एक बात ये हुई, ठीक है ना। वी आर सीइंग द डॉक्टर टुमारो। एक बात ये हो गई। आप एक आध और भी बना सकते हो, जैसे I am going to Buxar। I am going to Buxar tomorrow night। लो भाई, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहां पर मैंने कहा श्री बंकिम भाई इज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। सर आने वाला जो समय है, अभी रात हुई नहीं है, जो बात अभी बोली जा रही है वो अभी रात हुई नहीं है, लेकिन आने वाले समय की बात कर रहा है। तो ये टुनाइट अपने आप में फ्यूचर हुआ, ये अपने आप में फ्यूचर हुआ। तो सर इसी की वजह से हमें यहां आईएनजी फॉर्म करना पड़ा, फिक्स्ड है। वी आर सीइंग द डॉक्टर टुमारो। आज तो कल हमें डॉक्टर को पता करना है, देखना है, ये सारी बातें। आई एम गोइंग टू बक्सर टुमारो नाइट। मैं कल रात बक्सर जाऊंगा, ये बात फिक्स्ड है, डिटरमाइंड है, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरीके से आईएनजी लेकर चलना होगा। ठीक हुई भाई बातचीत, ठीक है, ठीक है। हो गया है। याद रखें, इरिटेशन एंड एनॉयंस। एनॉयंस का मतलब होता है नाराजगी, और इरिटेशन का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। एनॉयंस और नाराजगी जैसा सीन क्रिएट जब होता है भाई, सीधी सी बात है, नाराज तो आदमी वहां होगा जहां अपनापन होगा, चिड़चिड़ाएगा भी वहीं जहां बात आपकी पूरी नहीं होगी। सीधी सी बात, जैसे मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्लान किए कि चलो मूवी देखने चलना है, और कोई आपको अनफॉर्चुनेटली कोई काम आ गया, तो आप उस अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि सुनो बाबू मेरे सोना, मूवी नहीं चल पाएंगे, थोड़ा मेरा काम आ गया है। समझदार गर्लफ्रेंड होगी चाहे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चल देंगे। अगर थोड़ा सा बेटा खिसियाने वाली हुई, थोड़ा सा खिसियाने वाली अगर हुई, तो कहे कि क्या यार तुम जब देखो तब तुम कभी चलते हो मेरे साथ, कभी चलने के लिए तुमको मैंने आज तक इतनी बार मैंने कहा, तुम कभी गए?
या तुम मेरा कभी कोई बात मानते हो, सुनते हो कभी मेरी बात? कोई नहीं सुनते ना। मैंने कितनी बार तुमसे कहा मुझे कॉफी हाउस ले चलो, यहां ले चलो, वहां ले चलो, लेकिन तुम कभी लेकर गए? जब भी मैंने कहा तुम हमेशा अपने आप को कभी ये काम कभी वो काम। याद रखिएगा ये चिड़चिड़ाहट है, याद रखिएगा ये चिड़चिड़ाहट है। और ऐसे सीन के लिए आपको क्या करना होता है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को लगाना होता है। दूसरी बात, नाराजगी। नाराजगी भाई सीधी सी बात है, जब चिड़चिड़ाए जाएंगे, खिसिया जाएंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो मनाना पड़ेगा, है मनाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि नाराज दिल की धड़कन है कि नहीं? तो नाराज दिल की धड़कन है। आइए इसी पर कुछ बातें कर लें, कुछ एग्जाम्पल्स को ले लें, तब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कह सकते हो कि से इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। याद रखें, इस बात को याद रखिएगा। ये जो ऑलवेज लगा ना, ये ऑलवेज सर आपको ऐसा दिखाता है कि जो कंप्लेन हो रही है बार बार हो रही है, ये बार बार हो रही है, और जब बार बार होगी तो खीस लगेगी, चिड़चिड़ापन होगा अपने आप में। सर इसी वजह से आपको यहां पर कंप्लेन की जगह पर कंप्लेनिंग करना होगा। आपको स्पॉट द एरर में क्या करेगा? कंप्लेन या कंप्लेंट दे करके सिस्टम बनाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, Golu's wife always want money for new sarees। गोलू की पत्नी है जो हमेशा पैसे चाहती रहती नए नए साड़ी के लिए। तो ये जो आपने वांट लगाया ये नहीं लगेगा, यहां आपको वांटिंग करना होगा, यहां आपको वांटिंग करना होगा। देख लीजिए भैया, देख लीजिए, एकदम आप ना आराम से चीजें कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जितने कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं उतने कॉन्सेप्ट आपको तैयार करके चलने हैं। चलिए, चौथी एक बात से आपको मुलाकात करा दिया जाए, ठीक है। सम वर्ब्स हैव, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं मेरे प्यारे which never use in continuous form। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका continuous फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, जैसे see here, see here, smell, recognize, recognize, taste, seem, appear, taste, seem, appear, look, love, wish, mean, suppose, consist,
comprise belong, need, resemble, dare। इन जितने भी वर्ब्स को मैंने यहां पर लिख दिया है, इन सभी वर्ब्स को आप बेसिकली आईएनजी फॉर्म में नहीं प्रयोग कर सकते। अगर आपने इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में किया है, दैट मीन्स ये जो वर्ब्स हैं जिस चीज के लिए आई हैं उस चीज के लिए नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर इन वर्ब्स का आपने आईएनजी फॉर्म में कर दिया, क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुन लेना, अगर आपने इन लिखे हुए वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में आपने कर दिया, दैट मीन्स ये वर्ब जिस मीनिंग के लिए यहां पर प्रयोग की गई हैं वो मीनिंग इसकी नहीं आएगी। दैट मीन्स जब भी आपको इन वर्ब्स में आईएनजी देखने को मिलेगा, इसका मतलब एक चीज हो जाएगा कि ये किसी स्पेसिफिक चीज के लिए प्रयोग की गई हैं। हियर माने क्या होता है? सुनना। हियर मतलब क्या होता है? सुनना ना भाई, ध्यान से सुन लो। हियर मतलब सुनना, मगर मैं यही अगर मैं कहूं तो हियरिंग आराम से कर सकते हैं। हियरिंग का मतलब यह होता है कि आप सुनवाई करना। कोर्ट कचहरी में हियर नहीं होता, हियरिंग होती है। अगर हियर शब्द जो मेन शब्द है उसका मतलब क्या है? सुनना है। बोलो ना, इस हियर का मेन शब्द सुनना है, मगर इसका प्रयोग आईएनजी लगा के हमने सुनवाई बना दिया, स्पेसिफिक सीन क्रिएट कर दिया। बात समझ आ रही है? तो स्पेसिफिक जब भी इसका यूज होगा तो आईएनजी का फॉर्म लगेगा, अदरवाइज प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही इसका काम होगा। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। I am seeing they do not read। और भी सेंटेंस बना लो। He is feeling that he will get good marks। I am thinking he has done well। He has done well। It is appearing to be true। It is appearing to be true। These questions are appearing to be difficult। लो भाई, आप जरा सा सेंटेंस को बनाने की कोशिश करो। देखो क्या लिखा है। अगर आप आईएनजी फॉर्म लगाए तो स्पेसिफिक यूज होगा, लेकिन इस सेंटेंस में तो ऐसा कोई सीन है नहीं, तो सीधी सीधी बात आपको सिर्फ आई के हिसाब से सी ही रहेगा, एम भी काटना होगा, ठीक है ना। ही इज फीलिंग, अपनी जगह पर ही फील्स करना होगा, ही फील्स करना होगा। आई एम थिंकिंग, आई थिंक करना होगा। इट इज अपेयरिंग, इट अपीयर्स करना होगा। ठीक हुई भाई। These questions are appearing, these questions appear
लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, सुंदर बात हुई। आओ आगे चले। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो भी एस्पेक्ट्स थे कि कहां कहां से क्वेश्चंस बन सकता है, उन सभी को मैंने आपको बता दिया है, डिस्कस कर दिया है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आइए प्रेजेंट के परफेक्ट को समझने का काम करते हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट को समझने का काम करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है क्या वास्तव में, वास्तविकता क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की, और किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर समझना शुरू करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग समझते हैं, इसमें कई बातें आपको समझना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट वास्तव में है तो अपने आप में एक पास्ट, ठीक, अपने आप में एक ये पास्ट है। अंतर सिर्फ इतना है कि रिसेंटली कंप्लीटेड है तो पास्ट, मगर कैसा, रिसेंटली कंप्लीटेड। है तो पास्ट ये, ठीक है, मगर कैसा है, रिसेंटली कंप्लीटेड है। अब बात समझिएगा, कोई ऐसा कार्य जो आपने शुरू किया और एटलीस्ट वो कंटिन्यूअस रहा और यहां पर पूरा खत्म हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं कोई आपको एक टाइम स्लॉट दूं और उस टाइम स्लॉट के अंदर ही आपको काम खत्म करना है, तो टाइम स्लॉट के अंदर ही आपको ने जो टाइम खत्म किया वो परफेक्ट किया है इस पूरे के पूरे काम को, जो कि रिसेंटली भी खत्म हुआ है, अभी उसका असर आप पर बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप में गए और आपको जो है मैगी खाना है और मैगी लेने आप गए, मैगी लेने गए और जब तक दुकान पर लेने नहीं गए हो तब तक आप ये फिक्स नहीं बता सकते कि मैगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, मैगी लेने आप गए, जैसे ही मैगी लेने का काम किया आपने, मैगी जैसे ही उससे मांगते भैया मुझे मैगी दे देना, और वो आदमी कहता है कि मेरे पास मैगी नहीं है और दुकानें अभी क्या हैं, बंद हैं। अब मैं मुझे एक बात बताओ, मैगी न मिलने का जो एक्शन है वो तो परफेक्ट हुआ, उसमें तो अभी कुछ बचा नहीं है कि कोई आशा बची हो। तो जो परफेक्ट हो गया है वही सीन अब उस बंदे के अंदर चल रहा होगा, क्या कि यार मिला नहीं अभी, और मिल जाता तो अच्छा था, बड़ी भूख लगी खा लेते। वो देखिए परफेक्शन का अभी उसका जो एक्शन था ना, वो उस एक्शन का असर अभी उसके ऊपर है। वो जब तक कि उस मैगी को पूरी लेकर के खा नहीं लेगा बना के, तब तक उसका ये असर उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद तो जब मैगी खाएगा तो मैगी का रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होगा, उसकी तीखापन खाया होगा तो, नमक ज़्यादा खाया होगा तो उसका कुछ देर तक तो रहेगा ना असर। तो कुल मिला के एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो पास्ट हम लोग पढ़ते हैं, अब सीधी सी बात आपको ये बताया जाए कि भैया अगर परफेक्ट भी पास्ट है तो सीधी एक बात बताइए, आप कहोगे सर जी एक बात बताओ फिर पास्ट वो पढ़ते क्यों? बात सत्य होगी, मगर ध्यान दीजिएगा जो पास्ट होता है वो पास्ट एक स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक टाइम के साथ पास्ट आएगा, ठीक है। लेकिन परफेक्ट आपका स्पेसिफिक टाइम के पास नहीं, कंप्लीट वर्क के हिसाब से आएगा, ठीक है। यहां पर देख लो, ठीक है भाई, ठीक है। आइए समझते हैं। यानी कि काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन कहां, प्रेजेंट में ही। काम प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ है। दैट मीन्स आप इसे कह सकते हो कि अभी अभी, अभी अभी, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं याद आ रहा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना, कभी ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी अभी, ठीक है ना। अभी अभी तो मेरे दिल में यूं तेरी याद आई है, हैं, तेरी याद आई है। आओ
आओ याद दिलाता हूँ, आओ भैया याद दिला देते हैं आपको, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए, अगर इसके नॉर्मल से स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सर सब्जेक्ट के साथ ये हैव और हैज़ लेकर चलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके चलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके चलता है भैया। सीधी सीधी बात है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर ये चलता है। ये अपने आप में प्लूरल लेके चलेगा भाई, प्लूरल सब्जेक्ट लेके चलेगा, और ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर चलेगा। ठीक है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट लेके चलेगा, एक प्लूरल सब्जेक्ट लेके। ठीक है, जैसे जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई कि कुछ शब्द आपसे जुड़ेंगे यहां भी, है ना। आई एम नॉट फिनिशिंग माई वर्क एट। लो भाई, ये जो शब्द लगा है ना, ये शब्द जहां लगेगा सर सेंटेंस परफेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस परफेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा एक्शन ही परफेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आओ समझना शुरू करते हैं। यूजेस की बात की जाए तो पहली यूज सीधी सी बात, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात होगी, और इसी में कुछ कीवर्ड्स लेके आना होगा। कुछ कीवर्ड्स लेके चलेंगे तो कीवर्ड्स में हमें मिल जाएगा कि क्या क्या लगने से क्या हो जाता है। सो फार क्या लग गया सर? सो फार, अप टू, नाउ, अप टिल, टिल, है ना। लेटली, रिसेंटली, जस्ट, या ऑलरेडी जैसा शब्द भी यूज कर सकते हो, है ना। येट, इस तरह से आप शब्द देखने को पाएंगे। लिखा हुआ ये जो आपके सामने कीवर्ड है, ये जो कीवर्ड लिखा है आपके सामने, इन कीवर्ड को आप सेंटेंस में जब भी पाना, इन कीवर्ड्स को सेंटेंस में आप जब भी पाना, सीधा सीधा किसी भी टेंस में बात लिखी हो, आप सीधा उसे क्या करना? परफेक्ट में बना देना। किस परफेक्ट? परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए, सॉरी, कभी कभी आपको सेंटेंस ऐसे कुछ देखने को मिल जाएंगे, तो याद रखिएगा कि ऐसे शब्द हमेशा अंत में यूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो शब्द है ये हमेशा अंत में यूज किया जाएगा। ही हैज नॉट कम येट, ऐसा सेंटेंस बनेगा। ठीक, ठीक है, बात समझ में आई? आओ दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। आई जस्ट हैव फिनिश्ड। क्या फिनिश्ड?
माई वॉक। फिर से कहानी बदल गई। जस्ट शब्द लिखा है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि मुख्य क्रिया और हेल्पिंग क्रिया के यानी कि सहायक क्रिया के बीच में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ठीक है, इसका प्रयोग यहाँ पे होगा, यानी जस्ट और ऑलरेडी। जस्ट ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग तथा मेन वर्ब के बीच में किया जाता है। याद रखना, सेंटेंस इसे डिसऑर्डर में क्वेश्चन बना देता है। ऐसी ऑर्डर अरेंजमेंट की व्यवस्था में क्वेश्चन बन जाता है। He has already come। ये अपनी जगह पर ठीक हुआ, ये अपनी जगह पर ठीक हुआ भाई। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात आओ समझ लें, नोट कर लो इसको कायदे से। कोई भी काम पास्ट में खत्म हुआ हो अगर कोई भी काम पास्ट में खत्म हुआ हो और उसका प्रभाव अगर वर्तमान में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है भाई। क्या यूज होता है प्यारे? प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। ठीक है ना? जैसे आई हैव सीन, क्या किया है? द ताजमहल। आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है। दे हैव विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, 2 बार जा चुके हैं भाई, है ना? 2 बार जा चुके हैं। ठीक है। सॉरी। रश्मि हैज passed the एग्जामिनेशन। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई। हे राम। प्रेजेंट परफेक्ट
के सेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मोहन lived has lived in पटना। इन पटना में रह रहे हैं भैया for 5 years, 5 वर्षों से। ठीक है, इसको आप मोहन हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर 5 years, ये भी सही है, ये भी सही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है भाई, अमित हैज वर्कड इन दिस कंपनी, अमित हैज वर्कड इन दिस कंपनी सिंस 2005। हैज़ बीन लग के भी ये सेंटेंस बनेगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको एक एक करके समझना होगा। प्रेजेंट के हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, हमने प्रेजेंट के उन सेगमेंट्स को क्लियर किया। बात बचती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो उसका मैं अलग सेपरेट वीडियो दूंगा। कल से हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और ये जब हम बेसिक पढ़ा लेंगे, इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट जैसे कि कंपैरेटिव एनालिसिस पर हम टेंस को बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसा कोई सीन जो क्रिएट होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। आज अभी फिलहाल इतना ही। मुलाकात हमारी आपकी होगी कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।